जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बंजारन इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के I8 मरकज़ में और हमारे साथ मौजूद हैं इस जो हमारा इस वक्त किचन ग्रैंड किचन आप देख रहे हैं मस्जिद कुबा में मौजूद है। उनसे रूह रवां है हमारी, इनसे बात करते हैं और ये आपको बताएंगी कि इस किचन का मकसद क्या है और इस किचन के जो बने हुए पकवान हैं ये कहाँ कहाँ तक जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज रमज़ान के 10 दिन गुज़र गए और ये यकम रमज़ानुल मुबारक से खिदमत कमेटी इस्लामाबाद की तरफ से पिछले सालों की तरह इस मरतबा भी पहले से ही सर्वेज़ किए गए, प्लान किया गया कि ऐसे लोग जो माली मुश्किलात का शिकार हैं, यकीनन महंगाई की वजह से हर एक फ़ैमिली मुतासिर है, तो उस हवाले से चूँकि अब रमज़ान है और सबसे अहम चीज़ रोज़ा है जो फ़र्ज़ इबादत है, और रोज़े में ज़ाहिरी बात है इसकी इब्तदा सहरी से होगी। सहरो अफ्तार में खाना ये हर मुसलमान की इस वक्त में बुनियादी ज़रूरत है। तो हमारा मकसद ये है, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि हम खाना खिलाना एक इबादत करार दिया गया है। इसी तरह से रिलीफ़ देना, किसी को आसानी फ़राहम करना, अगरचे ये काम हुकूमतों के हैं, लेकिन चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ूबसूरत दीन है इस्लाम, उसके मानने वाले हैं, तो हम अल्लाह पर यकीन रखते हुए खिदमत कमेटी का असल मिशन भी यही था कि हम जो कर सकते हैं लोगों के लिए वो हम करें। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में ये ग्रैंड किचन कायम किया गया। ये हमारा मेन ये किचन है I8 मरकज़ में। इसी तरह के पूरे इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 40 के करीब मुकामात पे किचन कायम किए गए हैं, जिनमें हर रोज़ इसी तरह से यही मंज़र होता है कि वहाँ पे खाना बन रहा होता है। हर किसी के घर में हमने देखा है अपने अपने घर में सहरी इफ्तारी तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन ये अजीब मंज़र है कि यहाँ पे हज़ारों लोगों का खाना तैयार हो रहा होता है, इतनी खामोशी से, इतने डिसिप्लिन से। और इस हवाले से कितने हज़ारों लोग हैं जो दिन रात मसरूफ़ अमल हैं, लोगों का पता चला रहे हैं कि कौन मुश्किल में मुब्तला है, फिर भाग दौड़ करते हैं, लोग जाके जनरेट करते हैं, ताउन हासिल करते हैं और फिर उसको पकाते हैं। फिर कितने लोग हैं, टीम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो जाके इलाकों में तकसीम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तरीक़ाकार यही है कि हम बाइज़्ज़त तरीके से और आसान तरीन तरीके से लोगों के घरों तक ये बना बनाया खाना, सहरी का खाना जो है वो पहुंचाते हैं। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हमारे भाई सरगर्म अमल हैं नेकी के इस काम में, बहुत सारी ख़वातीन भी माशाल्लाह हमारी इसमें सरगर्म है और वो सर्वे टीम्स भी हैं उनकी, वो ख़वातीन घरों में जाके उनके हालात भी पता करती हैं। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश भी होती है कि हम फ़ंड्स भी जो हैं वो जनरेट करें और लोगों को अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है, जब लोग आके यहाँ पे देखते हैं कि ये काम इतने अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में वाक़ईतन लोगों की सहूलत के लिए हो रहा है और इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसकी ज़रूरत भी है, तो लोग साथ भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेकी का काम जो है ये जारी व सारी है। जी बिल्कुल। और हम सिर्फ रमज़ान में ही नहीं सारा साल देखते हैं, साल के 365 दिन देखते हैं कि वही वाले घराने जहां आप इस किचन के ज़रिए, इस कार खैर के ज़रिए, खिदमत कमेटी के ज़रिए सहरो इफ्तार और ख़ास तौर पे सहरी की नेमत उनके दस्तरखान तक सजाते हैं, वही वाली जो ख़वातीन हैं वो आपके जो G10 में बने हुए हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ मराकज़ हैं जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर ना सिर्फ ज़चगी के बल्कि आँखों के और दिल के अमराज के जो इलाज मालजे की सहूलियात हैं उससे भी मुस्तफ़ीद होते हैं। और बहुत सारे वो वाले मराकज़ हैं जो आपकी बहनें हैं वो उनके घरानों में रोज़ाना की बुनियाद पर दुख दर्द की साथी हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि साल के साल आए और आपने दस्तरखान सजाया और फिर चले गए, बल्कि आपकी जुर्रत जो है बुनियादी सतह पर हकीकी मानों में माशरे की जड़ों तक है। और बेशक आपने ये भी ठीक फरमाया कि ये हुकूमत का काम है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ये भी पूछना है कि क्या दीवार की ओट पे जहाँ तुम बैठे खाना खा रहे थे तो क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारा हमसाया भूखा सो गया, तुम्हारे हमसाये ने बगैर सहरी के रोज़ा रखा, तुम्हारे हमसाये ने बगैर सहरी के रोज़ा इफ्तार किया।
تو یہ والے جو جواب ہیں اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے میرا خیال ہے کہ نہ صرف خدمت کمیٹی کی جو ذمہ دار اور فرض شناس نیکیوں کے جذبے سے سرشار ٹیم ہے، نہ صرف بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ کو جب جواب دے گی تو وہ والے جو سوال نامہ ہے اس کا جواب اور اس امتحان کی تیاری پر پورا اترتی ہے۔ اور دوستوں، میں چونکہ ایک ساتھی ہونے کے لحاظ سے خدمت کمیٹی کا، ہم اس طریقے سے خدمت کمیٹی کی اور ان ساتھیوں کی خدمت تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہوں نے جو اسکول قائم کیے ہوئے ہیں، جو میڈیکل سینٹرز قائم ہیں، جو ان کے مختلف خدماتی ایمبولینس ہے، مختلف خدماتی جو تجہیز و تکفین کے ان کے مختلف مشن ہیں، مختلف پروجیکٹ ہیں، ان میں ہم کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور سب سے زیادہ بات یہی ہے کہ جب کوئی بچہ، جب کوئی بزرگ، جب کوئی خاتون نیت یہ کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تو وہ کہیں یہ نیت تو نہیں کر رہی کہ ہائے میرے گھر میں تو کھانا ہی نہیں ہے، کہیں میرا روزہ فاقہ نہ بن جائے۔ تو ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو، مستحق بہن بھائیوں کے روزوں کو فاقوں سے بچانا ہے اور خدمت کمیٹی کا ساتھ دینا ہے۔ آپ کو اوپن دعوت ہے کہ آپ آئیے، ہماری ان بہنوں کا جذبہ دیکھیں، ان بچیوں کا آپ جذبہ دیکھیں، ان بھائیوں کا جذبہ دیکھیں کہ جو بغیر کسی لالچ کے یہاں نہ صرف کھانا بناتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، کھانے پیک کرتے ہیں، اپنے فیول پہ آتے ہیں، اور یہ سرکل اس طرح سے چلتا ہے کہ وہاں وہ واقعی من و سلوہ کی طرح سے سحری گرما گرم مستحق افراد کے گھروں تک ان کی عزت نفس کو زد لگائے بغیر جاتی ہیں، کیونکہ جس وقت کوئی دیکھتا ہے تو وہ ہماری اس بہن کو دیکھتا ہے کہ 100 گھرانوں کو یہ کھانا دے رہی ہیں۔ ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ گھرانے کون سے ہیں، تاکہ ان کی عزت نفس جو ہے نا وہ مجروح نہ ہو۔ تو لہٰذا ایسے پروجیکٹس کی نہ صرف تقلید ہونی چاہیے، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور ایسے مقاصد کا، ایسے پروجیکٹس کا حصہ بنے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، بنجارن کے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔